गठबंधन पदाधिकारियों संग बैठक करने आगरा पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे बैठक के बाद मीडिया से महासचिव हुए रूबरू। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे अविनाश पांडे। विपक्षी नेताओं पर सरकारी मशीनरी से दबाव बनाने की हो रही कोशिश। भाजपा की युवाओं को रोजगार और किसानों की दोगुनी आय सहित कई गारंटियों को बताया जुमला। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं पर बताया ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दबाव। देश में चल रहा आपातकाल। पांडे देश की जनता को आर्थिक मदद और न्याय और किसानों को एमएसपी का वादा। पांडे कांग्रेस का मैनिफेस्टो 10,000 किलोमीटर घूमने के बाद राहुल गांधी और गठबंधन के लोगों की चर्चा के बाद बना। पांडे 30 लाख खाली पदों को भरने का कांग्रेस ने किया है वादा। पांडे राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा मुझे प्रधानमंत्री बनना है। पांडे यूपी में 80 सीट जीतने के साथ इस बार गठबंधन 300 से ज्यादा सीट के साथ केंद्र में बनाने जा रहा सरकार। सीआईडी हो, सीबीआई हो, ऐसी कोई संस्था छूटी नहीं जिसका दुरुपयोग राजनीतिक रूप से अपने विरोधियों के दमन और उनकी आवाजों को रोकने के लिए उपयोग किया जा रहा है। राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ जहां की केंद्र या राज्य सरकार खुले रूप से प्रशासनिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए कर रहे हों। ऐसा कभी दिखा नहीं है और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में अगर इस प्रकार के ही प्रक्रिया चलती रही तो कल जाके इस देश में ना ही चुनाव होंगे, ना विपक्ष होगा। जो एक तानाशाही रवैया आज हमको दिख रहा है, जो एक अनकहा आपातकालीन स्थिति का माहौल हम महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि कल आपका मीडिया भी नहीं होगा, वो भी मीडिया जो सरकारी होगा वही चलेगा। तो एक बहुत ही ऐसी स्थिति में इस देश की राजनीति और देश का लोकतंत्र ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है कि इस समय देश की जनता उससे मुक्ति पाना चाहती है। और सिर्फ ना ही उत्तर प्रदेश में पर पूरे देश के अंदर में, जैसा मैंने कहा, माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस देश की राजनीति ने एक नई करवट लिया है, एक नई सोच के साथ। और वो सोच यही है कि एक मजबूत गठबंधन की सरकार केंद्र में स्थापित हो, जो पहले दिन इस देश के युवाओं को नौकरी की गारंटी जिसने दिया है, 30 लाख खाली पदों को भरने की गारंटी जिसने दिया है, इस देश की हमारी गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का न्याय संकल्प हमने किया है। इस देश के किसानों को जो इस देश के किसानों की जो फसल है उसके मिनिमम प्राइस के एमएसपी के लिए विशेष कानून लाने की हमने गारंटी दिया है। तो इन सब और समाज के जितने भी वर्ग हैं उनकी जनगणना करते हुए उन्हें आर्थिक मदद और आर्थिक न्याय, आर्थिक हिस्सेदारी देने का वादा हमने किया है। ऐसा कोई देश का, प्रदेश का ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसको इस हमारे न्याय पत्र ने नहीं छुआ। और ये न्याय पत्र लाखों लोगों से मिलने के बाद इस देश की जनता ने अपने सुझाव देकर ये न्याय पत्र बना। देश की आस्था, देश के लोगों के सामने में एक नई मिसाल उन्हें पेश की है, जो कि पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। उन्होंने अब उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे 80 में से सिर्फ 17 सीटों पर लड़कर बाकी बोलने की समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर इसी प्रकार से कोशिश ये है कि पहले हम लोकतंत्र को बचाएं, पहले अपने संविधान को बचाएं, ताकि आगे जाके हम इस देश को एक सुरक्षित और एक मजबूत लोक